दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। PFS एडमेंट 2512 इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो 5 ऑफ 7 पार्ट 2। पहले हमने जो था मैथ्स के 50 क्वेश्चन हमने शुरू किए हैं, जिसके अंदर हमने पहले 3 पार्ट कर दिए, जिसके अंदर 35 सवाल थे। वीडियो आपको जो है आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको चेक करें। वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसके अंदर हमने ये एरियाज़ के फार्मूले वगैरह हो गए, इसी तरह एल्जेब्रिक फार्मूलाज हमने किए हैं। अब हम आगे आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह पोल्स अभी आज आज हमने करने पोल्स कैलकुलेशन। सबसे पहले ये कि भाई डिस्टेंस बिटवीन दो पोल्स जो है वो 1 किलोमीटर है। तो कितने पोल्स रिक्वायर्ड होंगे 49 किलोमीटर के अंदर। तो सबसे पहले हमने 50 पोल्स लिखे। इसका करते किस तरह, इसके अंदर आपने पता क्या करना है। अगर आपके पास पोल्स गिवन है, ठीक है, दो पोल्स अगर आपको गिवन है, यानी कि दो पोल्स के दरमियान का जो फासला है वो 1 किलोमीटर गिवन है, तो आपके पास कितने टोटल पोल्स हैं, हाउ मेनी पोल्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी आपने पोल्स को लगाना है। तो 49 किलोमीटर के अंदर आप कितने लगाएंगे, 50 पोल्स लगाएंगे। अब आगे हम 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 3 किलोमीटर, दो पोल्स का दरमियानी फासला 3 किलोमीटर है। तो हाउ मेनी पोल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर को में कितने पोल्स रिक्वायर्ड होंगे। सीधे सादी इसकी कैलकुलेशन जो है वो ये है कि भाई आपने प्लस करना है 49 ऊपर वाले में। अगर आप पहले पार्ट में देखें ना, 49 के अंदर आप +1 करें तो आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 33 है, 33 के अंदर आपने +3 करना है और डिवाइड बाई 3 करना है, यानी प्लस भी करना है, किलोमीटर डिस्टेंस को प्लस भी करें और फिर डिवाइड भी उसके साथ करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब प्लस सेम भी इसी तरह है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स जो है वो 4 किलोमीटर्स है, तो 16 किलोमीटर के अंदर कितने पोल्स रिक्वायर्ड होंगे। आपने वही करना है भाई, +4 कर देना, 16 के अंदर +4 किया, डिवाइड बाई 4 कर दिया, 5 आंसर आ गया। इसी ये मैं आपको सबसे इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये अगर आप इनको दिमाग के अंदर रख के करेंगे, ये चुटकियों में सवाल इस तरह हल हो जाएंगे। ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर इसी तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसी तरह फिर आगे आपके पास आ जाता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज़ 2 किलोमीटर, दो पोल्स का दरमियानी फासला 2 किलोमीटर है, तो हाउ मेनी पोल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 49 किलोमीटर। 49 किलोमीटर के लिए कितने पोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने क्या करना है, 49 के अंदर +2 करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, सिंपल सादा। 25.5 आपके पास पोल्स आ जाएंगे, आपने इतने पोल्स लगाने हैं। फिर अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर है और 56 किलोमीटर में कितने पोल्स चाहिए, दो। बड़ा आसान है, किस तरह, 56 के अंदर 56 प्लस करें और डिवाइड बाई 56 करें तो इक्वल टू 2 पोल्स आ जाएगा। इफ़ वन पोल इज़ 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दी अदर, ये आगे इसका थोड़ा चेंज हो गया। अगर 20 मीटर्स जो है वो दरमियानी फासला है दो पोल्स का, तो डिस्टेंस बिटवीन 100 पोल्स कितना होगा, 1980। किस तरह, ये इसके अंदर आपने पता है माइनस करना है, हर एक में से एक पोल माइनस करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय जो आपको जितनी आपको मीटर्स गिवन है या जितने किलोमीटर्स गिवन है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके पहले का आंसर 1980 मीटर्स है। फिर दूसरा है, इफ़ वन पोल इज़ 10 मीटर्स अवे फ्रॉम दी अदर, अगर एक पोल है वो जो दो पोल का दरमियानी फासला जो है वो 10 मीटर्स है, तो बताएं कि 20 पोल्स के दरमियानी फासला कितना होगा। 20 पोल में आपने क्या करना है, 20 -1 कर देना है, 19 आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना है तो 190 आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर आपके पास आता है, अगर एक दो पोल का दरमियानी फासला 6 मीटर्स है, तो बताएं कि फ्रॉम दी अदर, तो 33 पोल्स दरमियानी फासला 192, बड़ा इजी। 33 जो है आपने इसमें क्या करना है, -1 कर देना है और मल्टीप्लाई 32 रह जाएगा। 32 का मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो आपका ये 192 मीटर्स आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगले दो सवाल हैं, ये आप खुद करें, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं अगर आप चाहें, वरना आप खुद अपने पास लिख लें, नोट कर लें। अगला, यानी कि ये मैं आपको रीड करके दे देता हूँ। अगर एक पोल का दो पोल्स का दरमियानी फासला 8 मीटर है, तो 42 पोल्स के अंदर किस तरह होगा। ईजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, तो फिर इसी तरह आगे हमारे पास रेट्स कैलकुलेशन के आ जाते हैं। ये दो सवाल 9 और 10 है, ये आपने खुद करने हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 3 एग्स इज़ 20 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 डजन एग। तो 3 अंडों की कीमत, देखें ये कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, बड़े जल्दी जल्दी हल हो जाते हैं अगर आप कॉमन सेंस से कह रहे। तो 3 अंडों की कीमत 20 रुपये है, 6 अंडों की कीमत 40 रुपये, और फिर जो 12 अंडे हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी, 80 रुपये। इसी तरह 11 अंडे जो हैं उनकी कीमत 88 रुपये है। तो प्राइस ऑफ 1 डजन क्या होगी, 96। 88 को आपने डिवाइड बाई 11 कर देना है और 8 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है, तो आपके पास इतना 96 रुपीज़ आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह एक क्रेट अंडे की कीमत 400 रुपये है, तो प्राइस ऑफ 1 डजन क्या होगी, 400 को डिवाइड बाई 30 करेंगे, तो जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा
नीचे 2 सवाल हैं, एक सवाल जो है पाँचवा, इसका आप जवाब दें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अ, तो यहाँ पे अब अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज 30 रुपीज़। 30 एक दर्जन अंडे की कीमत 30 रुपये है, तो प्राइस ऑफ 3 एग्स 7.5 रुपये हो जाएगी। उसी तरह आप करें भाई, आधे की कीमत क्या हो जाएगी 15, और 15 का हाफ क्या होता है 7.5, तो 3 अंडों की कीमत 7.5 रुपये। अब द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज़ 96 रुपीज़, प्राइस ऑफ 1 एग, ये आपने बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका इंशाल्लाह हम पार्ट 6, पार्ट 4 और 5 अपलोड करेंगे, 3, 4, 5। तो ये आपने तीनों पार्ट्स देखने हैं। इसके अंदर आगे हमारे पास फिज़िक्स के क्वेश्चन आएंगे और इस्लामिया के क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए, तो मैंने पिछली कई वीडियोज़ के अंदर अपने व्हाट्सएप का लिंक, जो व्हाट्सएप लिंक है वो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। आप उनको जाके ज्वाइन करें, उन वीडियोज़ से ज्वाइन करें। अगर आप नहीं भी करना चाहते, आपको ये मैंने यूट्यूब के अंदर ये लिंक्स वगैरह आपको सेंड, वीडियोज़ वगैरह बना के भेजी हुई हैं। आप इन्हीं से तैयारी करें, आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।